हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग। आज हैं जी हम अपने न्यू लेक्चर के साथ, डैट इज़ CS615 सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसके लिए मैंने इसका ये लेक्चर नंबर 43, इसके मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिखे हैं। एज़ यू ऑल नो, मैं जो है वो लॉन्ग वीडियोस नहीं बनाती, मैं प्रेफर भी नहीं करती देखना, और मैं बनाती भी नहीं हूँ, ताकि जो आपकी वीडियो देखे उसका टाइम वेस्ट ना हो, उसको मल्टीपल जो है वो अप्रोच मिल सके कंटेंट के ज़रिए, उसको ना ईज़िली सारा कुछ समझ आ जाए, जो भी उसके पॉइंट्स हैं इस लेक्चर के। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। अच्छा सॉरी, सबसे पहले जो है ना एप्लीकेशन टूल्स इस लेक्चर का नाम है 43, ठीक है। इसके अंदर जो मेन पॉइंट था ना, मैनेजिंग टास्क इन MS प्रोजेक्ट 2000। अच्छा, MS प्रोजेक्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट का जो 2000 वाला वर्जन है, बल्कि सारे जो हैं वो सेम ही होते हैं, बस थोड़ी बहुत अपडेट्स होती है उसके अंदर। तो उसके अंदर जो फर्स्ट काम है कि आप टास्क को कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ आ रही थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब ये आप लोग देख सकते हैं कि ये 4 है। कितनी है? 4, ठीक है। तो इसका एक MCQs भी आ सकता है कि कितनी एक्टिविटीज़ होती है मैनेजिंग टास्क को मैनेज करने के लिए, कितनी एक्टिविटीज़ होती हैं। 4 हो सकती है। कभी कभार आपके पास आ जाता है कि नंबर बताएं या फिर उनके नाम लिख के बताएं। आपको पता है कि हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा मोस्टली ऐसे ही आते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, कभी कभार लॉन्ग भी ये आ जाते हैं। तो इसके नाम आप याद कर लें, ठीक है। प्लानिंग, रिसोर्स एलोकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, एस्टिमेशन। प्लान कैसे करना है आपने, ठीक है। जो प्लानिंग का टास्क होता है वो अर्लियर स्टेज पे होता है, ये तो आपको वैसे भी पता होगा। जो कंप्यूटर साइंस के या IT के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, दे आर नॉट न्यू टू दिस। तो उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन, कि आप कितनी रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, मतलब आप कितना टाइम एलोकेट करते हैं हर एक चीज़ को, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट, मतलब कि अगर आपका कोई एरर वगैरह आ जाता है या कोई ऐसा मसला आ जाता है तो उसमें आप क्या करते हैं। एस्टिमेशन, इस फुल को एस्टिमेट करना, ठीक है। अच्छा, टास्क को मैनेज करने के लिए 4 एक्टिविटीज़ थी, हमने पढ़ ली। प्लानिंग करना, रिसोर्स एलोकेशन, रिस्क मैनेजमेंट और एस्टिमेशन, ठीक है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद है जी टाइप ऑफ टास्क। अब टास्क कितनी तरह के हैं इसके अंदर, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में कितने तरह के टास्क होते हैं? 3 तरह के होते हैं। ये भी आपका एक MCQs आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अच्छा, मैंने मोस्टली वही लिखे होते हैं, तो आप इसको बेशक स्क्रीनशॉट ले लिया करें, आप लोग की आसानी के लिए होगा, ठीक है। टाइप ऑफ टास्क, 3 तरह के टास्क की टाइप्स होती हैं। जर्नल होती है, माइलस्टोन होती है और रिकरिंग होती है, ठीक है। अब जर्नल, ये जो है ना बहुत बड़े बड़े पूरे पूरे पेजेस के थे ये। अच्छा, तो इसमें जो है वो सॉरी, जर्नल में अच्छा, इसके जो बहुत बड़े जो थे पैराग्राफ थे, तो मैंने उसको सारा पढ़ के जो एक मेन बात थी वो मैंने लिख दी है यहाँ पे। जर्नल टास्क, 3 तरह के टास्क होते हैं, जर्नल, माइलस्टोन, रिकरिंग। फर्स्ट वन जो है वो जर्नल है, ठीक है। फर्स्ट वन आपने इसको याद रखना है फर्स्ट वन के नाम से, ठीक है। ऐसे नहीं करना, आगे पीछे नहीं करना। अच्छा, जर्नल में जो है उसकी कोई करेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, ये एक नॉर्मल सा टास्क जो आप परफॉर्म करते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट में, वो एक नॉर्मल टास्क जर्नल टास्क कहलाता है, ठीक है। उसके बाद आता है माइलस्टोन। इसमें होता है नोट पैड्स, SRS डॉक्यूमेंट, मतलब जो हैव टू कंप्लीट दिस मस्ट, ठीक है। तो माइलस्टोन उसके अंदर वो वाले टास्क आ जाते हैं, जैसे कि नोट पैड में हम लिखते हैं ना कि हमने आज ये काम करना है, टास्क टू डू, इस तरह की जो चीज़ें लिखते हैं वो इसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद थर्ड है रिकरिंग। अब ये जो रिकरिंग है, अ टास्क रिकरिंग टास्क दैट अकर्स डेली, वीकली, मंथली। अब इसमें वो वाले टास्क आ जाते हैं, जैसे कि आपने कोई मीटिंग रखनी है 1 हफ्ते बाद, वो मस्ट होती है, हर हफ्ते वो मस्ट होती है, तो उसमें ये वाली टाइप आ जाती है, ठीक है। मतलब 1 वीक में इस दिन इतने बजे ये मीटिंग होती है, या महीने में इस दिन ये वाली मीटिंग होती है। जिस तरह आप अगर ऑफिस में काम करते हैं तो आपको पता होगा कि कुछ मीटिंग्स होती हैं जो प्लान्ड होती हैं और जो ऑब्वियसली होनी होती हैं, ठीक है, मस्ट होती हैं। तो मस्ट चीज़ें जो हैं वो रिकरिंग में आ जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब जो इसका मेन पॉइंट था ना, एडिंग कॉन्स्ट्रेंट टू टास्क, इसके ये पूरे जो है ना वो
थे, एब्रीवेशंस थे, और इसके लिखे हुए हैं ये, मतलब जब हम टास्क बनाते हैं ना तो उसके बाद हम इसको एक एलोकेशन दे देते हैं कि दीज आर ऑन दीज कैटेगरीज, मतलब कैटेगरी हम उसकी सेट कर देते हैं। तो ये बेसिकली कैटेगरीज़ हैं टास्क की। तो ASAP ये तो हम बोलते भी हैं, एज सून एज़ पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, जब आपने मतलब जब भी आपको टाइम मिले तो आपने ये काम करना है, ठीक है। ALAP एज लेटर एज पॉसिबल, SNLT स्टार्ट नो लेटर देन, ठीक है। और उसके बाद FNLT फिनिश ऑन लेटर देन, SNET स्टार्ट नो अर्लियर देन, FNET फिनिश ऑन अर्लियर देन। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ले लें स्क्रीनशॉट आप लोग। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको पूरा जो है वो PDF स्क्रॉल करना पड़ेगा और इसके एब्रीवेशंस याद करने पड़ेंगे। ये एब्रीवेशंस आपके सारे MCQs 2 से 3 MCQs ऐसे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस भी हो सकता है कि आ जाए, तो इसलिए इसको आपने याद कर लेना। ये बेसिकली सिंपल से एब्रीवेशंस है, इसमें कोई बड़ी साइंस तो है नहीं, तो इसको आप इजीली याद कर सकते हैं। MSO मस्ट स्टार्ट ऑन, MFO मस्ट फिनिश ऑन। तो ये यहाँ तक ना जो लेक्चर नंबर 43 है उसके मैंने जो मेन पॉइंट्स थे वो लिख दिए आप लोग के साथ। पहले हम मैनेजिंग टास्क कैसे करते हैं, टाइप ऑफ टास्क लिखते हैं, और कॉन्स्ट्रेंट्स जो हैं वो टास्क के वो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये आपके फाइनल टर्म में बहुत काम आएगा इंशाल्लाह, और आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से तैयारी करनी है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से ये नोट्स आप लोग के लिए बनाती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अब PDF से बंदा देख तो लेता है, समझा लेता है, लेकिन जो नोट्स लिखे होते हैं वो मेहनत भी मांगते हैं, लेकिन उससे समझ भी आता है। तो यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।